राम राम दोस्तों, क्या हमारे देश में अभी भी डेमोक्रेसी बाकी है? तो आप में से कई लोग जवाब देंगे कि हाँ भाई, हमारे देश में डेमोक्रेसी अभी भी बाकी है, क्योंकि हम जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं। जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो बची हुई है हमारे देश में। हालांकि अगर आप जो प्रधानमंत्री मोदी को भगवान हमारे हम की पूजा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हाँ। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। हाल ही में चंडीगढ़ एमसीडी मेयर इलेक्शंस हुई, जिसमें कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी के 20 वोट्स बनते थे आउट ऑफ 35। तो पार्टी के वोट्स को देख के ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस एलायंस ही जीतेगी। लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये आप सीसीटीवी फोटोज में देख सकते हो। इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लगभग 8 वोट्स को इनवैलिड बता दिया और ये इलेक्शंस बीजेपी जीत गई। वीडियो को देखकर चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा कि ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी का मर्डर है। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दे रखी है कि कोई भी पार्टी इलेक्शन में इंडियन आर्मी के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 से पहले वोट मांगे मॉरिटर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक के नाम पर। उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना ही बता दिया। मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी लिमिट लगाई हुई है कि एक एमपी व एक एमएलए इलेक्शन में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। एमपी इलेक्शन में 95 लाख खर्च कर सकते हैं, एमएलए इलेक्शन में 75 लाख रुपीस खर्च कर सकते हैं। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की टोटल स्पेंडिंग 415 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कितना खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 2 करोड़ 64 लाख रुपीस। इसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने इसे। लेकिन मेन बात तो तब आती है जब किसी ओपोजिशन पार्टी के मेंबर पर करप्शन का आरोप लगता है और वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो सडनली वो साफ हो जाता है, सारे केसेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं। किसी ने इस पर कहानी भी लिखी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। और इसका उदाहरण है बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। बीजेपी आने से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार के ही प्रधानमंत्री थे, तब भी इंडियन आर्मी को किसी भी आतंकवादी को मारने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मोदी सरकार ने यह आदेश दिया कि बॉर्डर पर कोई भी अनजान दिखे, शूट। एंड आर्मी के लिए बेस्ट से बेस्ट सुविधा की जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।